भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का वो चमकता हुआ सितारा है जिसने अपनी खूबसूरती, अपनी मेहनत और अपनी शानदार अदाकारी से पूरी दुनिया को हैरान किया। वो सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं, एक अहद है, एक अलामत, एक जिंदा लेजेंड। रेखा का असल नाम भानु रेखा गणेशन है। वो 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुई। उनके वालिद जैमिनी गणेशन और वालदा पुष्पावली दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। बचपन में रेखा के लिए बिल्कुल भी जिंदगी आसान नहीं। रेखा के बाप ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही छोड़ दिया था। बाप का साया साथ न होने की वजह से माली मुश्किलात और माशरे की तनकीद ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया। रेखा ने बहुत कम उम्र में सिर्फ 14 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों से आगाज किया, फिर मुंबई आई और 1970 की दहाई में बॉलीवुड में छा गई। शुरू में इन्हें इनकी सांवली रंगत के बाईस तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वही बात हथियार बना ली, मेहनत की, खुद को बदला और आहिस्ता आहिस्ता वो रेखा बन गई एक स्टाइल आइकॉन, एक मिसाली फनकारा। रेखा ने 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी वर्सटाइल अदाकारी ने उन्हें हर किरदार में फिट दिखाया, चाहे वो कॉमेडी हो, रोमांस किरदार हो, जदीद लड़की, तारीखी अजमत से भरपूर कोई रोल हो। रेखा की उमराव जान फिल्म ने उन्हें बामे उरूज तक पहुंचाया और इसी फिल्म पर उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। रेखा का अंदाज, उनकी साड़ी, उनके जेवरात, उनकी कैटवॉक जैसी चाल, सब कुछ एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। 70 से 90 की दहाई में इंडियन ग्लैमर की पहचान रेखा ही बनी रही। रेखा की जाती जिंदगी हमेशा खबरों की जीनत बनती रही। उनकी खामोशी, उनकी आंखों की उदासी और उनकी इसरार जिंदगी आज तक लोगों को हैरान करती है। रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की, मगर कुछ ही अरसे बाद मसाइल का शिकार हो गई। मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी ने रेखा को गहरी तन्हाई में धकेल दिया, मगर रेखा का कहना था कि मैं जिंदगी से भागी नहीं, मैंने जिंदगी को जीता है। रेखा को अपनी शानदार कारकर्दगी के बदले कई एजाजात हासिल हुए। नेशनल फिल्म अवार्ड, रेखा को 3 फिल्म अवार्ड भी मिल चुके हैं। भारत का कौमी एजाज भी रेखा को मिल चुका है। आज रेखा मीडिया से दूर हैं, पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं, पर हर बड़े अवार्ड शो में नजर आती हैं और जहां भी जाती हैं अपनी शानो शौकत, साड़ी के अंदाज और मलायमत से सबको दीवाना बना देती हैं। रेखा अब काफी कम किरदार करती हैं, मगर उनकी मौजूदगी ही काफी है। वो आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे मजबूत, पुरअसरार और बावकार खवातीन में शुमार होती हैं। अमिताभ और रेखा की भी एक अलग ही दास्तान थी। एक फिल्म में दोनों ने साथ काम किया, मगर असल जादू उस वक्त हुआ जब फिल्म सिलसिला में दोनों ने काम किया। तब इस फिल्म के दौरान दोनों बहुत करीब आ गए। फिल्मी दुनिया और मीडिया में बहस छिड़ गई कि रेखा और अमिताभ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर रेखा ने कभी भी इस पर खुलकर बात नहीं की। बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो शख्स मेरी पहचान नहीं चाहता। ये बात सबसे ज्यादा अमिताभ की तरफ इशारा समझी गई। सिलसिला फिल्म 1981 में आई। लोग आज भी इसे रियल लाइफ लव स्टोरी कहते हैं। इसमें अमिताभ की बीवी का किरदार जया बच्चन ने खुद अदा किया, जो कि हैरान करने वाली बात थी। कहा जाता है फिल्म में दिखाई गई कहानी असल जिंदगी के बहुत नजदीक थी। अमिताभ एक तरफ रेखा के लिए कशिश रखते थे और दूसरी तरफ जया के लिए जिम्मेदारी और इज्जत। एक बार मीडिया ने रिपोर्ट किया कि फिल्म के सेट पर अमिताभ और जया के बीच कुछ सख्ती आ गई और जया ने कहा कि ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। लेकिन दुनिया जानती है कि जया बच्चन कभी भी अमिताभ को छोड़ना नहीं चाहती। वो किसी भी कीमत पर अमिताभ से रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। जया ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अमिताभ से मोहब्बत की शादी की है और मैं अपने घर को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दे सकती। इसके बाद ही अमिताभ ने रेखा से दूरी इख्तियार कर ली, पर रेखा आज तक अमिताभ का नाम एहतराम के साथ लेती है और वो अभी तक हर अवार्ड शो में सिंदूर लगाए हुए नजर आती हैं, जिसे लोग अमिताभ की तरफ इशारा समझते हैं। लेकिन अमिताभ ने आज तक रेखा के साथ ताल्लुक पर कोई बयान नहीं दिया और यही खामोशी इस कहानी को मशहूर किए हुए है। रेखा ने 1990 में
दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी बिल्कुल अचानक हुई और दोनों ने बहुत कम वक्त साथ गुजारा। बदकिस्मती से मुकेश शदीद डिप्रेशन में चले गए और शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन उन्होंने अपने आखिरी खत में लिखा था कि इसमें रेखा का कोई कसूर नहीं। लेकिन मीडिया ने फिर भी रेखा को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। इंडस्ट्री ने उन्हें तकरीबन बायकॉट कर दिया था, मगर रेखा ने हिम्मत नहीं हारी। शादी के बाद रेखा ने दोबारा कभी शादी नहीं की। रेखा आज भी अपनी खूबसूरती, शान और इसरार शख्सियत की वजह से एक लेजेंड समझी जाती हैं। वो अपनी जाती जिंदगी पर बात नहीं करती, मगर उनकी आंखों में एक उदासी आज भी देखी जा सकती है।